हेलो स्टूडेंट्स, अनोखी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस प्रीमियर क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आइए, आज हम लोग का टॉपिक है बिहार बोर्ड 10th क्लास जो एनसीईआरटी बुक से है। तीसरा अध्याय हम लोग धातु और अधातु आज लिए हैं, जिसका सारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग आज करने वाले हैं। और वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इसी से आप अंदाजा लगाइए कि ये कितने आज के प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन करने वाले हैं। पहले के प्रीमियर क्लास में 4-4 क्वेश्चन का हम सेट करते थे, किंतु आंसर करने में कुछ असुविधा के कारण आज हम 1 बाय 1 करेंगे। और एक क्वेश्चन हम यहाँ लिखेंगे, 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपको मैसेज चैट में मैसेज कर देना है, A, B, C या D। क्वेश्चन नंबर न भी लिखा जाए तो कोई बात नहीं है, मैं पकड़ लूँगा, क्योंकि उस समय मैं चैट पे ही रहूँगा। इसके बाद 5 या 10 सेकंड आपको क्वेश्चन के अनुसार समय दिया जाएगा। इसके बाद आप लोग चैट करेंगे और तत्पश्चात मैं आंसर करके पूरा क्वेश्चन समझा देने वाला हूं। तो एक तरह से आज हम लोग, देखिए यहाँ लिखा हुआ है हल के साथ साथ टेस्ट, एक तरह से हमारा टेस्ट भी हो जा रहा है, क्विज भी हो जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट मिलकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, तो प्रतिस्पर्धा का भाव भी उत्पन्न हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है हम लोग लेते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अधातु है? थोड़ा सा आसान क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अधातु है? A तांबा, B सोना, C कार्बन और D चांदी। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है। तो चलिए आपका समय प्रारंभ हो गया है। 5 से 10 सेकंड के बीच आप लोग चैट कीजिए, मैं बातचीत कर रहा हूँ आपसे, इंटरेक्शन होता रहेगा, आप लोग सोचते रहिए, चैट कीजिए। और जब मैं सही का निशान लगा दूंगा, इसके बाद चैट आपका मान्य नहीं होगा। और जब चैट चल रहा होगा उस समय चैट बॉक्स पे रहूँगा और उसमें हम सही आंसर का चैट भी कर देंगे। तो चलिए हो गया होगा, जिनको करना होगा आसानी से पकड़ लिए होंगे, और जो लोग नहीं कर पाए होंगे, कुछ नहीं करना है, आज के बाद वो लोग भी करना शुरू कर देंगे। तो चलिए देखा जाए निम्नलिखित में कौन अधातु है। तो C जो है कार्बन, ये अधातु है। आइए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव है? अब निम्नलिखित से हम नहीं लिख रहे हैं, समय को भी बचाना है, आप लोग समझ गए होंगे। A पारा, B ब्रोमीन, C लोहा और D चांदी। निम्नलिखित में कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव है? तो चलिए जल्दी से आप लोग चैट में आंसर कीजिए, कितने लोग सही आंसर कर पा रहे हैं देखा जाए। चलिए समय हो गया होगा, आप लोगों ने कर लिया होगा। ये 4 दिया हुआ है, पारा, ब्रोमीन, लोहा और चांदी। तो चलिए इसका सही आंसर है ब्रोमीन। कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ अधातु है, यहाँ अधातु है ब्रोमीन। ये कौन सा क्वेश्चन था? दूसरा नंबर क्वेश्चन था। चलिए आपके सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसी प्रश्न को हम थोड़ा सा चेंजिंग करके कर दे रहे हैं। कौन सा, अब यहाँ पे हम धातु के जगह, अधातु के जगह अब हम धातु कर देते हैं। ऑप्शन आपका यही है। तो ये क्वेश्चन नंबर चेंज हो गया। कौन सा क्वेश्चन हो गया? ये तीसरा नंबर क्वेश्चन चलने लगा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव है? ऑप्शन है पारा,
ब्रोमीन, लोहा, चांदी। दोनों ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों परीक्षा में कई बार आ चुका है, धातु और अधातु दोनों से रिलेटेड। तो चलिए इसका चैट किया जाए, चैट बॉक्स में डालिए। 5 सेकंड आपको समय दिया जा रहा है। किया जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पारा ए। केवल आपको चैट कर देना है ए या बी या सी या डी, जो भी सही हो तो यहाँ चैट करना होगा आपको ए। अगर नहीं किए हो तो ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर। बहुत ही आनंद आ रहा होगा और ऐसे क्वेश्चन में आनंद तब होता है, आनंद की अनुभूति तब होती है जब हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है और हम क्वेश्चन का आंसर कर रहे होते हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? थोड़ा जल्दी जल्दी हम जान के लिख रहे हैं कि आप लोग को उबाऊ ना लगे, समय ज़्यादा नष्ट न हो। ए जी, बी ए यू, सी यू, डी ए एल। समझ रहे होंगे? ए जी, ए यू, चांदी, सोना, कॉपर और एल्युमिनियम। 5 सेकंड का समय है। कौन सबसे अधिक, सर्वोत्तम का मतलब होता है सर्वाधिक सुचालक। तो ये कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है परीक्षा में। चौथा क्वेश्चन है, चौथा नंबर। आप लोग चेक कीजिए, ए बी सी अथवा डी। ये लिखना नहीं है, ए जी ए यू ये सब नहीं, केवल ऑप्शन का नंबर लिख दीजिए, हम समझ जाएंगे। और आप लोग के बीच में एक प्रतिस्पर्धा जैसी अब चलने लगी है, कौन कितना सही आंसर कर रहा है, किसका सही आ रहा है। और चैट डिलीट नहीं करना है, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है। तो चलिए, सब सर्वाधिक सुचालक चांदी, ए ऑप्शन होगा। आगे बढ़ा दें। 5वां क्वेश्चन अब आप लोगों के सामने आएगा। 5वां क्वेश्चन देख लिया जाए। इस चैप्टर के लगभग सारे क्वेश्चन आज हम लोग कर लेंगे। आज के क्लास की अवधि 30 मिनट हो गई और 30 मिनट में ये पूरा धातु एवं अधातु अध्याय 3 जो है पूरा ऑब्जेक्टिव हम लोग समाप्त कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। 5वां क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन देखा जाए। पीतल क्या है? पीतल क्या है? ए धातु, बी अधातु, सी मिश्र धातु और डी इनमें कोई नहीं। तो चलिए आप लोग अपनी जानकारी के आधार पे आंसर कीजिए। पीतल क्या है? धातु, अधातु, मिश्र धातु, इनमें कोई नहीं। तो जो उचित होगा आप लोग 5 सेकंड के अंदर चैट डालिए। चलिए जल्दी किया जाए। मुझे आशा है कि चैट आप लोगों ने कर लिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन देखते ही ऐसे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, पेन लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो पीतल क्या है? पीतल मिश्र धातु है। ध्यान रखिएगा, पीतल जो है मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 6ठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन देखा जाए। 6ठा क्वेश्चन है, 6 नंबर है। कौन सा पदार्थ, कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से, कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है?
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। तो यहाँ है Cu, बी है यहाँ ऑप्शन, थोड़ा सा हम देख ले रहे हैं ताकि कोई असुविधा ना हो। यहाँ है Au, फिर यहाँ है सी नंबर Zn और डी नंबर है K। तो समझ लिया जाए कॉपर, सोना, जिंक और पोटेशियम, ये इतने 4 ऑप्शन हैं। तो इन चारों में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, इसमें से कौन ऐसा है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करेगा। यहाँ पदार्थ के जगह पे यहाँ जिस तरह का ऑप्शन है तो यहाँ पे धातु भी क्वेश्चन में हो सकता है, कौन सा धातु ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। इस एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हो गया। तो चलिए 5 सेकंड आप लोगों के लिए समय है चैटिंग के लिए, चैट किया जाए। चलिए हो गया होगा, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने अपनी जानकारी के आधार पर चैट कर लिया होगा। तो आंसर होगा बी, Au। ये सोना जो है, गोल्ड है, ये बहुत ही कम रिएक्टिव है, बहुत ही कम अभिक्रियाशील है, इसलिए यह ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। बाकी सभी ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्साइड बनाते हैं अपने धातु का। तो चलिए अगला क्वेश्चन। क्लास धीरे धीरे रोचक होगा, जैसे जैसे आप लोग चैट कीजिएगा आप लोगों में प्रतिस्पर्धा की भाव आएगी, कौन कितना आंसर कर रहा होगा आप लोग ये भी देखिएगा। और प्रत्येक स्टूडेंट से यही कोशिश करेगा, यही कोशिश होनी भी चाहिए कि वह अधिक से अधिक आंसर करने की कोशिश करे। अब क्वेश्चन नंबर 7, शुद्ध सोने की शुद्धता कैरेट में होती है। जो शुद्ध सोना है, शुद्धता को कैरेट में मापा जाता है, सोने की शुद्धता को। तो ए है 22 कैरेट, बी है 20 कैरेट, सी है 18 कैरेट और डी है 24 कैरेट। सभी कैरेट है, मैंने कैरेट कैरेट नहीं लिखा है, समय को बचाया है। तो चलिए आप लोग आंसर कर दीजिए। जिनको जानकारी होगा वो तो आंसर तुरंत करेंगे, केवल ए, बी, सी या डी आंसर करना है। इसी तरह से हम लोग करते चलेंगे, ज़्यादा लिखने के चक्कर में नहीं रहेंगे, आपसी चैट ज़्यादा नहीं करेंगे, बस टू द पॉइंट क्वेश्चन आंसर और शिक्षक छात्र, बस यही तारतम्यता बनी रहे और अनर्गल चैट नहीं करना है। तो 5 सेकंड हो गया बातों बातों में, ये आंसर होगा डी। सोने की शुद्धता 24 कैरेट होती है, लेकिन ये 24 कैरेट सोने की शुद्धता जो होती है, सोना इतना लूज रहता है कि उसे हम आभूषण नहीं बना सकते हैं, तो इसलिए 22 कैरेट वाले सोने का आभूषण बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। क्लास कैसा लग रहा है चैट में ये भी आप लोग लिखेंगे कि क्लास रोचक लग रहा है अथवा नहीं लग रहा है। अभी तो ये क्लास प्रत्येक संडे को एक चैप्टर लेके मैथ या साइंस का चलाया जा रहा है। 8वां क्वेश्चन, किस धातु को चाकू से, आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे, चाकू से काटा जा सकता है? ऑप्शन विकल्प हम दे रहे हैं, सोना, चांदी, तांबा, सोना, चांदी, तांबा, लिथियम। लिथियम के साथ 1-2 और धातु होता है। तो क्वेश्चन है यहाँ किया जाए
सही आंसर भेजा जाए चैट में। कौन सा ऐसा धातु है जिसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं? किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? चलिए आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। देखिए आंसर कर लिया जाए, होगा लिथियम। सोडियम भी होता है, लिथियम, सोडियम, ये सब इतने मुलायम हैं कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम न लिख के यहाँ लिथियम लिखा हुआ है, सोडियम भी है तो सोडियम पे चिन्ह लगाएंगे। या इस तरह से भी चलेंगे कि सोना को तो काट नहीं सकते चाकू से, तांबा भी नहीं कटेगा, चांदी भी नहीं कटेगा, तो रेस्ट कौन सा बचा? लिथियम। तो इस तरह से हम लोग आंसर कर लेंगे विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? हम लिखते हैं कौन अधिक अभिक्रियाशील है। कुछ नीचे ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से आपको चुनना है, सेलेक्ट करना है कौन अधिक अभिक्रियाशील है। तो यहाँ Cu, Hg, यहाँ C नंबर, Ag और D नंबर Au, अर्थात कॉपर, पारा, चांदी और सोना कौन अधिक अभिक्रियाशील है ये बताना है। ये जो चारों दिया हुआ है इसी में से जो दिया हुआ है इससे भी अधिक अभिक्रियाशील मेटल हैं, किंतु अभी जो उपलब्ध है चारों इनमें से कौन सर्वाधिक है, अभिक्रियाशीलता श्रेणी के आधार पे आप लोगों को ये बताना है। तो चलिए 5 सेकंड, अब आप लोगों का 5 सेकंड हो चुका है। ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये कॉपर होगा। ये जो है ये दोनों बहुत ही अभिक्रियाशील कम हैं, बहुत ही नहीं के बराबर, लगभग नहीं अभिक्रियाशील हैं। और ये Hg है कॉपर से नीचे है अभिक्रियाशीलता समूह में घटते क्रम में। तो ये जो कॉपर है ये मोर रिएक्टिव है इन तीनों मेटल से। आइए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 किया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग अब करें। क्वेश्चन है धातुओं की प्रकृति होती है, धातुओं की प्रकृति होती है, अर्थात धातुओं की प्रकृति कैसी होती है यही हमें बताना है। तो विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, सी उदासीन, डी इनमें कोई नहीं। तो धातुओं की प्रकृति कैसी होती है ये बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन और इनमें कोई नहीं। 5 सेकंड समय है, जल्दी चैट किया जाए। आशा है आप लोगों ने चैट कर लिया होगा। तो धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक। तो आंसर आप लोगों को करना था ए। कितने लोगों ने किया है ये जब चैट पे मैं रहूँगा तो उस समय देख लूँगा कि आप लोगों ने कितना चैट किया, कितने लोगों ने किया, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक कर लिया। अब आगे हम लोग फिर
क्वेश्चन करें। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ हम देखते हैं। इक्वा रेजिया में H2SO4 HNO3 का अनुपात होता है। क्या अनुपात होता है किसका? तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल है और नाइट्रिक अम्ल, इसका अनुपात क्या होता है? तो ऑप्शन ए है 3:2, ऑप्शन बी है 2:3, यहाँ ऑप्शन सी है 3:1, ऑप्शन डी है 1:3। तो चलिए इसमें से कौन सा होता है ये क्लास में आप लोगों को बताया जा चुका है। H2SO4 और HNO3 का रेशियो क्या होता है, चारों में से कोई एक आंसर आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए। समय प्रारंभ है आप लोगों का। ए, बी या सी और डी, चारों में से कोई एक चेक करना है। ये रेशियो नहीं लिखना है, केवल ए, बी या सी या डी कोई एक लिख के चैट में आप लोगों को मैसेज सेंड कर देना है। तो चलिए इसका सही आंसर है सी 3:1। 3 भाग H2SO4 और 1 भाग HNO3 जब मिलता है तो इक्वारेजिया होता है। इसे अम्लराज भी कहा जाता है अथवा रायल जल के नाम से भी इसे जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12। सोडियम की परमाणु संख्या। सोडियम की परमाणु संख्या है ए। सोडियम की परमाणु संख्या है 11, बी 18, सी 13, डी 15। तो इसमें से जल्दी सिलेक्ट किया जाए, 5 सेकंड समय है, चैट कर लिया जाए कौन सा होगा। तो सही आंसर होगा ए 11। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सीधा याद रखने वाला क्वेश्चन है। सोडियम की परमाणु संख्या है 11। क्वेश्चन नंबर 13 में अब हम लोग चलते हैं। मैं आशा करता हूं कि बहुत सारे विद्यार्थी सही आंसर कर रहे होंगे और उनको आनंद की अनुभूति भी हो रही होगी। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? अब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है सबसे अधिक तन्य धातु का नाम है। सबसे अधिक तन्य धातु है। तन्य धातु यहाँ चांदी, बी सोना, सी लोहा और डी कॉपर। तो धातु तो सभी तन्य होते हैं, लेकिन क्वेश्चन है यहाँ कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है। 4 ऑप्शन है, समय प्रारंभ है। आप लोग जवाब दीजिए, चैट में मैसेज कीजिए ए, बी, सी या डी। इस तरह से करके चैट भेजा जाए। चलिए भेज दिया होगा आप लोगों ने। सबसे अधिक तन्य है सोना। सोना को सबसे अधिक तन्य होता है, ये सबसे ज़्यादा इसको खींचकर लंबा किया जा सकता है।
चलिए लंबा का प्रश्न आया तो एक इसकी लंबाई, तन्यता की लंबाई पर ही एक क्वेश्चन हो जाए। 13 नंबर क्वेश्चन। 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में पॉइंट है। यहाँ 1 मीटर, बी 2 मीटर, सी 1 किलोमीटर, डी 2 किलोमीटर। चारों में से ऑप्शन जो सही है उसे आप लोग चैट में भेजिए। आशा है बहुत सारे लोग बुक पढ़ते होंगे, ये पॉइंट मिला होगा, जरूर नोट किए होंगे और वो चैट करेंगे, क्योंकि आज धातु और अधातु का प्रत्येक क्वेश्चन पे हम लोगों को फोकस कर लेना है। इसकी तैयारी हमें कर लेनी है आज के इस प्रीमियर क्लास में। तो 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। जो लोग सही आंसर किए होंगे काफ़ी खुश होंगे, काफ़ी अच्छा लग रहा होगा उन्हें। चलिए अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में, मैट्रिक की परीक्षा में तो सारे प्रश्न ही आए हुए हैं जितना यहाँ लिखा जा रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है विद्युत अपघटनी परिष्करण। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? तो एनोड, कैथोड, एनोड कैथोड अपघट्य, डी है कोई नहीं, अर्थात इनमें से कोई नहीं। तो 5 सेकंड आपका प्रारंभ हो गया। कौन सा सही होगा? विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। ये बुक में दिया हुआ है एक प्रयोग में, एनोड कैथोड विद्युत अपघट्य। तो क्या बनाया जाता है? जो अशुद्ध धातु होता है उसी का आंसर आप लोगों को करना है। तो उसे बनाया जाता है, कर लिया होगा आप लोगों ने। अब सही आंसर एनोड। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चौदह नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? अभिक्रियाशील धातु है। जो दिया रहेगा उसमें से आप लोगों को चुनना है कि इसमें जो दिया गया है सबसे अभिक्रियाशील कौन है। तो एल्यूमिनियम, लोहा, जिंक, एल्यूमिनियम, लोहा, जिंक, मैग्नीशियम। इसमें सबसे कम अभिक्रियाशील
इन चारों में से सबसे जो कम अभिक्रियाशील है उसे पहचान करना है। आप लोग पहचानिए, अभिक्रियाशीलता श्रेणी याद कीजिए। इससे स्पष्ट होगा कि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है सभी कौन सी है। तो 5 सेकंड समय आपका तुरंत समाप्त होगा। आप लोगों ने चैट कर लिया होगा। ये बी होगा, लोहा। लोहा ये जो है, लोहा से मैग्नीशियम तो सबसे ज़्यादा है ही, एल्युमिनियम और जिंक भी अधिक अभिक्रियाशील है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है, धातु को पीटकर चदरे के रूप में बनाने के गुण को क्या कहा जाता है? तो ए है तन्यता, बी है आघात वर्ध्यता, आघात वर्ध्यता, सी है दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको देखना है कौन सही है। 5 सेकंड का समय है, जल्दी किया जाए क्योंकि हम लोगों ने 30 मिनट के समय सीमा को पार कर लिया है और मैंने शुरू में ही कहा था कि 30 मिनट में सारा क्वेश्चन हम लोग समाप्त करेंगे। तो एक तरह से ये अंतिम क्वेश्चन है हम लोगों का। तो इस गुण को क्या कहेंगे? आघात, आघात वर्ध्यता। इस गुण को हम लोग कहेंगे आघात वर्ध्यता। तो इस तरह से आज के हमारे इस प्रीमियर क्लास का समापन होता है। फिर हम लोग अगले संडे को एक नया टॉपिक या तो मैथ का होगा या विज्ञान का होगा लेकर आएंगे और वो टॉपिक आपको 3 घंटा पहले 4 घंटा पहले आपको पता चल जाएगा। जो अनोखी पाठशाला पे जैसे ही अपलोड होगा, जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा लगभग 4 घंटा पहले उन्हें पता चल जाएगा कि आज इस टॉपिक पे किस टॉपिक पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीमियर क्लास होने वाला है, प्रतिस्पर्धा होने वाला है, मुख्य क्वेश्चन का संकलन आने वाला है। जैसे कि आज के इस क्लास का 3 से 4 घंटा पहले सभी स्टूडेंट को पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन चल जाएगा। तो इसलिए जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि उन्हें लाइव क्लास का और प्रीमियर क्लास का और अन्य वीडियो को देखने का मौका मिलेगा। क्लास देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यही शुभकामना है कि मैट्रिक की परीक्षा में आप लोग प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हों। पुनः धन्यवाद।